फिर से फिर से लेट हो गई है. Just to let you know, Amna is always late for her recordings. Oh my God, she arrived. A few moments later. आमना, आज लेट हो गई आप फिर ना. No, not at all. It's okay. कैमरा मेरी तरफ करें. Not at all. It's okay. हाँ, I don't know why we so well coordinated. बेटा इधर आना. अजय जेल लेके आई यार. ये बेस्ट वो है नबीला का जेल. पिछला डब्बा में चुरा के ले गया था इनका. मैं कहा अल्लाह मुझे दे दो, मुझे चाहिए. Many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमना. मेरे साथ हैं एज ऑलवेज ताबिश, और ये एक हम अवार्ड रेड कार्पेट स्पेशल एपिसोड है. हम अवार्ड स्पेशल. हम अवार्ड स्पेशल. यस. जैसे कि हमने कहा कि हम ह्यूस्टन में तो नहीं थे, लेकिन ह्यूस्टन और हम अवार्ड्स हमारे दिलों में बसता है. बिल्कुल सही कहा. आज ऐसे हमने प्याले में शक्कर, मीठा, मेवा, शहद, गुड़ सब कुछ डाल के हमने हम अवार्ड्स की एक एपिसोड जो है पकानी है. इतना मीठा होगा तो शुगर नहीं हो जाएगी? हो जाएगी. इसी डर से ये है एक अनस्वीटेंड शुगर फ्री एपिसोड. अनस्वीटेंड रिव्यू ऑफ. और ये ब्लो ड्राई होने लगा है शुरू. जी, तो अनस्वीटेंड एपिसोड ऑफ हम अवार्ड्स रेड कार्पेट फैशन. एज ऑलवेज हर साल हम एंटिसिपेट करते हैं हमारे झिल मिल करते हुए सितारे. झिल मिल. इस खुशी में मैंने भी झिल और मैंने भी सुबह झिल मिल कर दी. झिल मिल सितारे पहन लिए. झिल मिल की कोई कमी ना हो. बिल्कुल. और आई होप कि लाइट आ जाए, बिकॉज पिछले एपिसोड में मुझे अपनी थोड़ी सी लाइट कम लग रही थी. क्यों, क्या था? पता नहीं, मुझे लग रहा था बैकलाइट ज्यादा है. ओके. अब सूरज की रोशनी को कौन ये तो बैकलाइट चाहती है ना, मैं नहीं चाहता. मैं क्यों चाहती हूँ बैकलाइट? बस वो लोग समझ गए होंगे. अच्छा, इट्स अ टेक्निक ना. अच्छा, ओके. कैमरा टेक्निक होती है. आई होप आप लोगों को अंदाजा हो बैकलाइट का. अच्छा, इससे पहले कि हम अवार्ड की तरफ जाएं, मैं चाहूंगी कि जल्दी से पिछले 1-2-10 दिन में जो चीजें हुई हैं जरूरी सी, उनका राउंड अप कर लें. बिल्कुल. पहली चीज तो ये है कि कल फहद हुसैन जो हैं लाहौर के बहुत फेमस, बहुत टैलेंटेड डिजाइनर, अवार्ड विनिंग डिजाइनर, उन्होंने कराची में अपना an amazing artist, my friend. He is an artist, yes. Absolutely. He opened a beautiful studio in Karachi. Even if you don't have to buy clothes, but you're an appreciator of arts and culture and design and style, you must go visit his. You must go. Yes. So much attention to detail, and it was just absolutely fantastic. Fantastic. अच्छा, आप बताएं यार, आपको बड़ा लोगों ने प्यार भेजा है पिछले एपिसोड में. Really? हाँ. Thank you everyone for all the love that you guys have sent me. आपकी जो दुख भरी दास्तान थी, उसमें लोगों ने बहुत प्यार भेजा. लोगों ने. ये होता है इंडस्ट्री में, ये होता है, ऐसी चीजें होती हैं. Tell me कि आपको क्या अपॉलॉजी की कॉल आई? मैं तो कोई नाम लिया ही नहीं, तो अपॉलॉजी के क्या, उनको सब यही सोच रहे हैं कि शायद हमारा कह रहे हैं. You mean more than one? More than one. But so I was at a shoot after the episode was released. I was at a shoot. और वो मुझे डिजाइनर कह रही है, आप हमारा तो नहीं कह रहे थे. मैंने कहा सब अपने गिरेबानों में देख रहे हैं. अच्छा, चोरी पकड़ी जा रही है. सबको रहा है, हमें तो नहीं कह रहे. नहीं, but I was talking about one specific person, and ऐसा वैसे कभी हुआ नहीं है. But बहुत से लोगों ने कमेंट्स में लिखा, is it Deepak, is it Maria B? It's not. Not at all. Exactly. मैंने कहा नो कर दिया. अगर किसी ने अगर सही लिखा होता तो मैं खामोश रहती. नहीं, but आमना, आपको वैसे जवाब देने की जरूरत नहीं है उन कमेंट्स को. नहीं, मैं एंगेज करती हूँ ऑडियंस के साथ. एंगेज करें, but let them think, you know, because I don't want to name and shame. It's not me, you know. ठीक है. It's not you.
और कुछ कहना चाहेंगे यार? कल मैं प्रेस मीट पे गई तो वहाँ पे ज़ारा नूर अब्बास बड़ी अच्छी लग रही थी। हाँ, she was wearing रोजीना मुनीब। She was wearing रोजीना मुनीब। फिर उन्होंने बताया कि मैंने किस तरीके से अपने आप को स्टाइल किया। हाँ, it was all gold and olive colors. उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने आप को स्टाइल किया। How lovely, she's amazing. Yeah, she looked great. उन्होंने बहुत प्यार से कहा कि ताबिश has styled me and you know I'm really happy with the way he styled me. उन्होंने बाल बंधवा लिए थे अपने जूड़ा। हाँ. मैं किसी शूट पे था कहीं पे, मैंने वीडियो कॉल की, मैंने कहा आपने बाल क्यों बांधे, इसको जेल बैक करें। हाँ. तो मुझे कहने लगी नहीं बड़ा कैजुअल सा इवेंट है। मैंने कहा नहीं, वो आपके ऊपर सही नहीं लग रहा। So at times you have to refix whatever is required to be changed, even if it's last minute, you know. It's also important to listen to your stylist. You know, somebody's giving you advice, listen to them. और जहाँ mess up होता है वहाँ कई दफा स्टाइलिस्ट का कसूर नहीं होता, because जो सेलिब्रिटी है वो सुनने नहीं रहा होता, सुनने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ, अक्सर स्टाइलिस्ट का भी कहीं कहीं मैं कहता हूँ कि ज्यादा दोष नहीं देना चाहिए। सेलिब्रिटीज भी थोड़े से ये क्या है? What is this gesture? Twisted होते हैं। तो मैंने यही कहा है। In a lot of ways. मैं exactly मैंने यही कहा है कि stylish Yeah, but Zara was very nice and lovely, and she was very accommodating, and she understood few things here and there, but I think good. Good job. Yeah. Anything else that needs to be discussed? हमने पिछली दफा कहा था कि हमने एक दो चीजें डिस्कस करनी थी। मैं आमना बहुत सारी चीजें आप भूल रही हैं। क्या क्या हुआ है पिछले 10 दिन में? एक तो शेर का प्रीमियर हुआ, वहाँ हमने आयजा खान की लुक देखी ओरिजिनल, वो तो हमने लास्ट में भी कहा था। हाँ, ओ तमाशा के विनर। तमाशा के विनर, अल्लाह, सैफ अली खान। Looking very good. Saifu, so happy for you. The Sher has won and the star has arrived. Absolutely. And you know, so happy for you. Very well deserved. Good at the finale episode. Yes. Almira का वो था शेरवानी। टाइप पहना हुआ था। अलमीरा का शेरवानी था। लेकिन उन्होंने एक शेरवानी पहनी जिस पे एक शेर एम्ब्रॉयडर हुआ था। वो अलमीरा ने स्पेशली करवा के भेजा था। That's so beautiful. That's so thoughtful of them. Very thoughtful. I really like the शेरवानी। और अच्छी फिट थी शेरवानी की। I really like it, and I'm so glad he wore a शेरवानी, not a suit. No, but on the episode he was wearing a suit. No, for the finale he was wearing a sherwani. Was he? Was he wearing a sherwani? He was wearing a sherwani with the sher on. No. That was for a shoot he did separately. Oh. With the trophy and everything. Oh, okay. Episode पे उन्होंने सूट ही पहना था. Okay. But both looks he was looking very good. Yeah, very good. Very good. I like the sherwani. Very happy for Saif. Very well deserved. Just stay humble and stay kind to people around you. I think he will. He's very grounded. Yeah, he sounds and he looks very grounded. Amazing. Comes from a good family is what I believe in, and the parent, his mother was also there. Bhai bhi the. Yeah. I liked the energy and the vibe of the entire episode. Yeah. Absolutely. बट मुझे कंटेंट से इख्तिलाफ है वहाँ पे जो कंटेंट डेवलप हो रहा था जो साइमा जी नाच रही थी जी अजीब वो एक परफॉर्मेंस से बहुत अजीब सा कुछ था वो कपड़े बहुत ही हॉरेंडस कपड़े थे जो अरसलान और अकील की परफॉर्मेंस थी वो मुझे अच्छी लगी वो अच्छी परफॉर्मेंस अच्छी थी मगर वो बैकअप डांसर्स लग रहे थे दोनों और जो बैकअप डांसर्स थे लग रहा था उनकी परफॉर्मेंस है Okay. Because of the wardrobe choices, you know, they made because stage was black. आपने खुद भी black पहन लिया था. You know, these things are very important. As a stylist, I am talking about at the moment. There needs to be dimension. There needs to be you need to be larger than life. Yes, you guys were wearing kurta shalwar or whatever. You could have worn शीशे के kurta shalwar. You know, अगर black पहनना ही था. With a shawl or something, you know, just performing. You know, जिस तरह से. दानिया की लुक अच्छी थी for the stage. गाना याद आ गया होगा आपको आ गया दानिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी she styled herself very well I love the motia hanging was very impressive apart from that I think there is lot has happened in this week only since we have recorded our last episode I can't recall what all आपके पास होना चाहिए आप तो पत्रकार हैं आपको पता होना चाहिए सैफायर की एक कलेक्शन आई अभी निकल रहा है सब कुछ पता चल रहा है हाँ जी और फिर क्या हुआ मैंने क्या किया it was really a busy weekend it was a busy weekend I attended a sapphire thing I wore red everybody thank you for all the love you sent me it's not a color I often wear but whenever I do I really enjoy myself and उसके बाद but a deep maroon or a deep plum will look really good on you you should think about those colors okay yeah okay
Anyway, without further ado, because we have a lot of celebrities to cover at the Hum Awards, लिहाजा हम अब चलते हैं लिहाजा आज की एपिसोड की तरफ. बिल्कुल जी. पहली लुक ताबिश मेरे पास है मायरा खान की. क्या कहना चाहेंगे? It was a sari. It was a beige साड़ी. हाँ आप बोल दें. जी. So मेरे लिए for hello guys. Hi. ये होता रहता है because we were sitting in a salon. Yes. जी. So anyway, I thought that Myra was one of the best dressed at the Hum Awards. She looked for me fantastic. Very svelte. The sari was beautiful. Like Balu Sen ki sari thi. It was a kind of an ecru slash bone slash. I felt a very pale green pistachio ka halka sa shade. It was not green. It was not green. Ivory type ही था और उसके साथ उन्होंने green रंग का चोकर पहना हुआ था. She looked fantastic. I loved the hair. It was just a striking, standout, beautiful, appropriate, red carpet appropriate look. It was one of my favorite looks of the evening. Okay. So Myra Khan is beautiful, so there's no doubt in that, you know. वो जो भी पहनती हैं अच्छे से carry करती हैं, she pulls it off nicely. I like the fact that her hair was tied, but अगर खुले भी होते तो कोई उसमें तजाद नहीं था. Apart from that, I think her bangles were not matching her choker, which was very, very disturbing. If it was a silver look, it would have, you know, the necklace was just out of the place. या तो सिर्फ necklace होता and that would have been enough और चूड़ियाँ ना होती, you know, या तो सिर्फ चूड़ियाँ होती और necklace ना होता और earrings होते. So, you know, there was something wrong, like maybe around, if the outfit out of 100, it was 70%, the 30% was just wrong in a lot of places in terms of silhouette. You know, the sari was very, I think it was big in size or something. I don't know what it was. मगर जो पल्लू जो था वो ऐसे लग रहा था कोई थान लगाया हुआ है. Like, you know, there was no fitting of the entire silhouette of the sari, you know. It was just on the shoulder like a shawl. अच्छा, I disagree. पल्लू मुझे लगता है पल्लू जरा सा ज़्यादा क्लासिक पल्लू ऐसा ही होता है. मगर जरा ज़्यादा, there was no shape to the body, which was also fine, but you know, the styling bit was a little weak, is what I would say. Hair and makeup, I think काजल बाल बांधे हुए थे, that was nice, but मुझे लग रहा था it was very dated. अच्छा, I don't agree with the styling. I felt it was fine. I thought the choker was beautiful. हाँ, the bangles were mismatched. But I would give that is classic Myra. उन्होंने चूड़ियाँ तो पहनी हैं, तो उसमें चला गया. But you're right, from a style point of view, they were mismatched. Mismatched था, थोड़ा सा ऊपर नीचे था. Sari was very strong. Myra herself is very strong. So there was one element that was needed to fill in. You know, I love the choker on its own with the sari. It looked absolutely stunning. Yeah. But with the bangles, it was all wrong. हाँ, I agree. Yeah. But hair and makeup was very strong. Yeah. I mean, her face bangles की ज़रूरत थी ही नहीं वैसे. हाँ, it was not needed. अगर वो मायरा की look ही क्या हो जिसमें चूड़ियाँ ना हो. हाँ, तो फिर चूड़ियाँ ही होती ना सिर्फ और earrings हो जाते तो बेहतर था. Emerald के earrings हो जाते maybe, you know, with diamonds and all. It would have looked much better. ठीक है. That way. But I think गले में होना कुछ ज़रूरी था. तो उन्होंने But would you say one of the, I like the fact that she didn't wear a lot of big earrings and all of that, and she skipped because she was wearing a statement choker. Set नहीं पहना उन्होंने. हाँ, good. उससे वो फिर बच गया. Good. She balanced it nicely, but it was just not the right match with the chudi and the choker. Yeah. तो इससे पहले कि हम बाकी लुक्स पे जाएं लोगों की, मैं चाहूंगी कि क्योंकि कभी भी अगर सेलिब्रिटीज बाहर ट्रैवल कर रहे हो या अवार्ड फंक्शन हो whatever, तो एयरपोर्ट लुक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. लेकिन हमारे यहाँ तो एयरपोर्ट लुक्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. हमारे यहाँ तो जिस तरह से घर के कमरे से निकल के आते हैं उस तरह ही हम सबसे ईद भी मिल लेते हैं और हम अपने वाजिबात भी अदा कर देते हैं और हम सब कुछ कर लेते हैं. तो हम तो बहुत हम्बल कौम हैं, यू नो. हम क्या सोचें इस बारे में कि एयरपोर्ट लुक क्या है. ये तो पागल हैं जो एयरपोर्ट लुक्स करते हैं.
ये आप पैसे लगाते हैं। हमारे यहाँ पैसे लगाने का कॉन्सेप्ट नहीं, हमारे यहाँ गलत चीजें खरीदने का कॉन्सेप्ट है। ऐसे नहीं लगता था जैसे कि कोई कम्युनल बस होती है, हाँ, उतर के सब किसी ने टमाटे मार के किसी ने बुलाया जबरदस्ती कि प्लीज आ जाओ यहाँ पे पहुंचो, धुएं उड़ रहे बालों में और अजीब से हालात है, पसीने में शराबोर हैं, मास्क से गायब है, टोपियां पहनी हुई हैं, बुरे लग रहे हैं। जब आपको पता है कि आपने एयरपोर्ट से उतर के एक ऐसी लॉबी में जाना है जहाँ सारे कैमरे मौजूद होंगे, आपके सारे फैंस हैं वहाँ पे, एग्जैक्टली, तो आप ये किस तरह से कर सकते हैं? हाउ कैन यू डू दैट योरसेल्फ? It's so embarrassing. और बोले ना आप थोड़ा सा और, क्योंकि किसी का नाम नहीं ले रहे थे, अभी रुके ना मजा आ रहा है। अगर बोलता रहा तो फिर ये एपिसोड इसी में चली जाएगी, तो बेहतर है थोड़ा सा और। आई थिंक कि थोड़ा सा सेलिब्रिटीज को क्या इनको समझ नहीं है? मुझे लगता है कि सब फ्री में चाहते हैं, सब कुछ फ्री में चाहते हैं, ये कुछ अपनी जेब से निकालना नहीं चाहते। You know, they all want everything for free because they feel that they're entitled of the fact कि ओ हम तो इसलिए हैं क्योंकि हम हैं, तो क्योंकि उनको टिकट भी फ्री मिल गया, वीजा भी मिल गया, ट्रांसपोर्ट भी मिल गई, खाना पीना भी फ्री होगा, एयरपोर्ट लुक के पैसे कोई नहीं दे रहा। जो है गलत सलत थी बहुत, फिरारी से उतरना बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था किसी के लिए, बट जरूरत नहीं थी ना उस फिरारी की। और कोई अवार्ड शो पे फरारीज होती भी नहीं है, मुझे ये हो रहा था कि ये कोई कार शो है। लाइक यूजुअली लिमोस होती हैं, लाइक यूएस में टेस्ला इज अ टैक्सी, यू नो, you can call her Uber, which can be Tesla. So I don't know what they were very happy about getting off these expensive cars. But maybe they were given by the production. It was not their fault. वापस एयरपोर्ट लुक्स पे आओ। हाँ, so airport looks नहीं, ये बात कह रहे थे कि जो मुफ्त में मिल जाए वो सही है। हाँ, बिल्कुल। जहाँ पे खुद खर्च करना पड़े वहाँ मुश्किल हो जाती है। इनको एयरपोर्ट लुक्स स्पॉन्सर कर सकते हैं। और जो गलत, अब वो भी स्पॉन्सर करें, वरना नहीं वो खुदा का खौफ करें। ये क्या पजामे और टी शर्ट नहीं खरीदते हैं बिस्तर में रहने के लिए? मतलब एयरपोर्ट घर से निकल रहे हैं तो प्रेजेंटेबल तो होके निकले ना। They need to look like stars. हाँ, they don't look like stars. Unfortunately, they don't look like stars. You know, स्टार की एक वैल्यू होती है, एक प्रेजेंस होती है, एक ऑरा होता है, एक पर्सोना होता है, वो सब मिसिंग था। Especially when your only job at an award show is to look like a star. Star, exactly. I mean, do it. I mean, exactly. Just do it the right way. Otherwise, don't do it. मुझे सजल की बात अच्छी लगी that she didn't do too much, you know. She came, she attended, she left. That's about it. She didn't do show because she was maybe not confident in a few things here and there. But I like the fact that की भी arrival look better हो सकती थी, वो टोपी पहन के वो। But just slick back your hair, wear nice big sunglasses. All you need is a nice white t-shirt and nice trousers. Exactly. That's all. Exactly. And nice sneakers. और मुझे लगता है कुछ celebrities अपने ऊपर खर्चा भी करते हैं. They buy things, they wear stuff. You know. They coordinate. There are few stylists who hire stylists. There are few stars that hire stylists to make them look good for certain appearances here and there, which is very amazing. I don't want to name anyone right now, but I feel कि इतना तो अपने लिए करें ना, अपने brand image के लिए करें. आपकी branding is very important. That's the only thing that I've talked about over the years. Yeah. You know. Absolutely. So, yeah. Okay, back to the red carpet. Yeah. ठीक है, मायरा हो गई. Next on my list is Hania. Hania looked absolutely amazing. Oh, you think so? Yeah, she looked really nice. Better than the rest of them. नहीं, कंपैरेटिव ना करें आप। अभी तो मेरे सामने जो 12 लोग खड़े हैं उन्हीं में से कंपैरिजन करूंगा और क्या करूंगा। मेरे पे किसी और शो से जाके कंपैरिजन करने से रहा। I think her blue color looked really nice. She kept it very clean and simple. हाँ, it was a short kameez with bell bottom pants and all of that, and a chiffon ka dupatta in her neck, which is somewhat okay, but not red carpet appropriate. But I think her presence was so good. She kept her hair retro waves. She didn't wear a lot of jewelry. She balanced it nicely with the outfit is what I'm talking about over here. I think she looked better than the rest of them, but not out of this world. She looked really, really good otherwise. अच्छा, मेरे बारे में मैं ये कहूँगी हानिया के बारे में that she looked good because she is Hania Amir. And she's beautiful and she's a global star जिसका award भी उनको मिला. I thought the outfit was very, very blah for a red carpet. अगर ये इन्होंने press meet पे पहना होता या किसी dinner पे पहना होता या जो बाद में
वो फंडरेजर हुआ उस पे पहना अभी मैंने आमना यही कहा नॉट रेड कार्पेट तो मैं जरूरी तो नहीं ना कि मैं वो तो नहीं कह रही कि मैं आपको नेगेट थोड़ी कर रही हूँ अभी आपने कहा आई डोंट एग्री विद यू आपने कहा ना कि इट वाज ग्रेट शी वाज ग्रेट नो शी वाज ग्रेट बेटर देन द रेस्ट ऑफ द मैं comparative मैं नहीं करी but I feel that rest of the burfis and for the level of balushais it could have been it should have been a more appropriate red carpet look मैंने सुन लिया बर्फू और बालूशाही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ये दिल वाली बर्फियां हाँ ये लुक थी हानिया की अगर वो अगले दिन जो फंड रेजर हुआ है उस पे ये लुक पहन के जाती हैं तो बिल्कुल सही था रेड कार्पेट के लिए मुझे लगा कि इट वाज अंडरवेलमिंग एंड आल्सो इट वाज नॉट द शर्ट वाज नॉट वेरी फ्लैटरिंग आई फेल्ट whose outfit it was Miha do you know what this brand is Miha Hassan is the designer for this brand was it a paid look I'm sure maybe possibly but good a good designer is what I feel I like the fittings I like how appropriate it was nice मुझे तो थोड़ा नोमी अंसारी लग रहा था because of the silhouette it was a very like because I've seen the silhouette Nomi Ansari के outfits का it was inspired by Nomi Ansari but मुझे नहीं अच्छा लगा उनका outfit खुद वो बहुत you remember Nomi did a few years ago for L'Oreal का color blue तो सजल का वो वाला था I know but I'm talking about few years ago फूल वाला जो एक collection था the roses on the short shirts and all of that it was exactly that silhouette with bell bottoms with a short kameez with straps classic 1970s ka silhouette but I felt that the outfit itself was underwhelming I loved her hair retro waves were on point I loved her hair and makeup was done nicely next जी लग रहा है किसी लेबनीज ने किया था है ना हाँ it looked different Durafisha Salim Black sari with a big silver cuff. Really nice. I'm so glad she wore a sari silhouette, which is by Iqbal Hussain. The cuffs were huge and it had a lot of statement. I loved the fact she was not wearing any extra jewelry. She kept her hair very simple, clean, nice. I love the fact the sari was of chiffon. It was not some heavy fabric. It really looked great on her. The black color really complemented her. She stood out. There was presence. There was opulence. But the Ferrari was all wrong. Ferrari was very wrong. Yeah. Ferrari was very wrong. Yeah. अच्छा मेरा ये कि I also loved the sari, but I felt that there was too much black chiffon happening around her. Because Zura ने जब साड़ी पहनी है with a sleeveless blouse, I think that looks perfect. So I was just thinking that maybe for the red carpet, had it been a sleeveless with a big silver cuff आगे, disjointed अगर होता, just for statement, या कोई ऐसी चीज होती. I just felt there was too much chiffon happening. पूरा बाजू भी full था, साड़ी भी बंद गला, पीछे से भी. I mean कोई उसमें. I think because of the censor. नहीं सबने shoulders bare किए हुए थे इसमें क्या है मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल भी कि स्ट्रैपी ब्लाउज होता है कुछ भी मगर जरा सी ब्लैक से रिलीफ मिलती साड़ी में मुझे ऐसा फील होता है ब्रीदिंग स्पेस होनी चाहिए थी थोड़ी बिल्कुल वेस्ट लाइन भी नहीं नजर आ रही थी नथिंग हां बिकॉज़ इट वाज अ वन पीस काइंड ऑफ एन आउटफिट इट वाज अ वनजी था इट वाज नॉट अ साड़ी इट वाज अ साड़ी ड्रेस आई बिलीव यस इट वाज नॉट एग्जैक्टली साड़ी बिकॉज़ आई केप्ट लुकिंग जूम करके के ये जो पल्लू है ये कहाँ से कनेक्ट होके ऊपर जा रहा है और वो मुझे मिला नहीं कहीं कनेक्शन सो इट वाज इंस्पायर्ड मे बी शिफॉन जो ऊपर वाली थी वो थोड़ी पतली होती ताकि थोड़ी स्किन नजर आ जाती ब्रीदिंग स्पेस होती मे बी या तो बाल पोनी बना लेती वो तो मे बी गर्दन से वो ब्रीदिंग स्पेस आती है कुछ ना कुछ आनी चाहिए बट शी लुक ब्यूटीफुल द फरारी वाज ऑल रॉन्ग हाँ जी नेक्स्ट बेस्ट ड्रेस ऑफ द इवनिंग Mevshat. Best dress of the evening. क्या चाह रही हैं? कुछ तो बोल। क्या चाह रही हैं? आप क्या कहना चाहती हैं बताएं? मैं कहना चाहती हूँ कि आप ये nobody's going to say it's a good look. It was an awful look. But can you decode why Mehwish Hayat, a global star? Why were you wearing
a shalwar kameez. A global star who we have seen looking spectacular on a Marvel premiere. याद है वो नीले outfit? I'm very proud of shalwar kameez and I'm very proud the fact कि उन्होंने ये choose किया because ये हमारा कौमी लिबास है. मैं इसकी बहुत अमेजिंग एक सिलवेट है, बड़ा इज्जतदार सिलवेट है. But it was not for the red carpet the way you have portrayed otherwise or internationally. The Marvel premiere is what you're talking about right now. Wow. Wow. Blown away, like really wow. तो यहाँ क्या हो गया आपको? It wasn't about her wearing a shalwar kameez. Shalwar kameez can be very stylish. Yes, it can be very stylish. Rehar की shalwar kameez आप उठा लें. It can be very stylish. So many designers. But so this was like a even Sana Safinaz की shalwar kameez उठाए. कौन सी मिठाई का था? मिठाई में से कहाँ जाएंगे आपने? बालूशाही की मिठाई एग्जिस्ट ही नहीं करती. ये वो सिर्फ रबड़ का हलवा है खींचने वाला. ये कौन सा हलवा होता है भाई? एक होता है मरून कलर का हलवा होता है. हाँ, खींचने वाला रबड़ जिसमें जो स्टार्च से बना होता है वो हलवा होता है ना खींचने वाला. दिखाता हूँ आपको मैं. I have to see this हलवा. I have to see this हलवा. मैं वाकिफ नहीं हूँ. उमर सईद से ले लेती हैं आप सलवार कमीज. चूड़ीदार हो जाता, कलीदार हो जाता. इतना बड़ा दुपट्टा होता, भरा हुआ आउटफिट होता, थोड़ा बैक नीचे होती. वाओ. मैं सोच रही हूँ कि कॉमन डेज में इंसान ये जोड़ा कहाँ पहने. ये जोड़ा इंसान वहाँ पहने कि ये जोड़ा इंसान वहाँ पहने कि किसी की मंगनी में भी बंदा ये जोड़ा ना पहने. मैं वही सोच रही हूँ मंगनी में भी नहीं. मंगनी में भी बंदा ना पहने. ये अवार्ड मिला है महविश को ना किसी चीज का या नहीं? नहीं, ये मुझे नहीं पता. ये वो जोड़ा है जो आप ईद के तीसरे दिन उस रिश्तेदार के यहाँ पहन के जाते हैं जो आपको पसंद ना हो. ओह समझ आ गई मुझे. सोन हलवा. सोनी, इसको रबड़ हलवा कहते हैं. It's called रबड़ हलवा. हाँ, everywhere it's written कराची रबड़ हलवा. पता है ना किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं चाहूंगी यहाँ कराची का ऑरेंज रंग का रबड़ हलवा है, उसकी तस्वीर लगे. ऑरेंज तो नहीं, मरून है. मरून है. कई वेरिएशंस में आता है ये हलवा. ये If you can zoom in a little bit. बॉम्बे हलवा. इट्स आल्सो कॉल्ड बॉम्बे हलवा. कराची हलवा, बॉम्बे हलवा. तो मैंने जैसे कहा ये वो जोड़ा है जो आप ईद के तीसरे दिन उस रिश्तेदार के यहाँ पहन के जाते हैं जिसको आप मिलना नहीं चाहते. मुझे लगता है कोई ड्रेस कोड नहीं होता ना इवेंट का. कोई ड्रेस कोड होना चाहिए, कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्या पहन के आना है, कुछ कुछ तो होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए. अगर होगा तो फिर हम ये कैसे करेंगे? नहीं, उसमें भी हो सकता है, लेकिन ये कोई सच में मिठाई का डब्बा ही लग रहा था. तो जो डिजाइनर थी हफ्सा इमरान खान, इनके नाम के दो तो स्पॉन्सर्ड. एग्जैक्टली. For sure. Got maybe 4 million to wear it. 4 million. maybe. ऐसे ही होगा. 3-4 million आराम से कहीं नहीं गए. एक दिन ना हम ये ब्रेक डाउन करेंगे बिकॉज इसमें कोई हर्ज नहीं है. दिस शुड बी पब्लिक इंफॉर्मेशन. सब टैक्स पेयर्स हैं कि व्हाट सेलिब्रिटीज टेक इंटरनेशनली. तो वी नो like a Ronaldo takes a $3.2 million for an Instagram post. So we should also know कि हमारे celebrities. नहीं, ये कम बोल रहा हूँ, ये ज्यादा बोल रहा हूँ. नहीं, सही बोल रहे हो. हाँ. इससे ज्यादा तो फिर ज्यादती हो जाएगी. नहीं, ज्यादा तो सिर्फ आतिफ ही ले सकते हैं. आतिफ. अच्छा. Anyway, तो महविश आपको क्या बनी वो फिर क्या आखिर आई थी मुझे समझ में आया. पता चल जाएगा. तो चले उनका पर्सनल है, अब क्या कह सकते हैं. पता चल जाएगा ना कि कितना इजाफा. मगर ये स्पॉन्सर्ड होगा, वरना महविश इस तरह का कदम मुझे पता ना उठाए. मैं मान नहीं सकता. मैं नहीं कर सकता. मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. मैं महविश के लिए ऐसी बात नहीं सुनूंगी. मैं भी महविश के लिए ऐसी कोई गलत बात नहीं सुनूंगा. बिल्कुल यार अपने ड्रामे के वार्डरोब में से कोई एक जोड़ा पहन लेती है. यार चश्मे लगा लेती. हाँ, वो इतने अच्छे चश्मे थे. अच्छे चश्मे. हाँ, सोचिए मैंने देखा भी नहीं ड्रामा, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि महविश की वार्डरोब चॉइसेस बहुत अच्छी रही हैं. आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग दिस टाइम. Our conclusion is only one and unfortunate. Anyway. हाँ जी, तो from one disaster to can I say another? Maybe Golden Girl Kinza Hashmi. अल्लाह, तस्वीरें तो बड़ी अच्छी लगाई हैं उन्होंने इंस्टाग्राम पे. मगर वो फोटोशॉप करके और फ्लैश के साथ जो तस्वीरें हैं वो बहुत अच्छी हैं. बट जब वो रेड कार्पेट पे आई, वो क्या था? दर्जी का सिलावा ब्लाउज. व्हाट वाज इट? इट वाज रियली बैड. इट वाज सिंथेटिक.
It was synthetic fabric. कोई lycra था वो. बहुत बुरा था. बहुत बुरा. It was creasing in the wrong places. It was very bad. It was like gathering at the wrong places. It was very, very bad. You know, the design line on the bust was really bad. ऐसा लग रहा था कि ये अंदर का अस्तर है जो बाहर आ गया है. बिल्कुल ऐसे लग रहा था. बहुत बुरा. सिलाइयाँ बीच में अजीब सी लगी हुई हैं, डार्ट्स अजीब सी लगी हुई हैं. ये भी स्पॉन्सर्ड होगा. मोरोज स्पॉन्सर्ड होगा. ये बहुत मोरोज आउटफिट था. ये स्पॉन्सर्ड है. मोरोज बहुत मोरोज आउटफिट था. Yeah, money in the account is what it is. That's about it. जी, ये है unfortunate सी choice थी ये. And she's such a pretty, such a slender girl. It was just gathering in the wrong places. It made her look frumpy. It made her look wrinkled. And you know, आमना जानबूझ के इस तरह के अल्फाज बोलती हैं ताकि थोड़ा इम्प्रेशन. हाँ, मुझे पता है आप जर्नलिस्ट हैं और आपने बहुत अच्छी स्कूलिंग की है और कॉलेज से पढ़े हैं और यू नो फ्रम्पी मुश्किल लफ्ज लगा आपको. मुझे तो नहीं मुश्किल, मुझे तो नहीं लगा. आपको लगा frumpy is a tough word for maybe you? Frumpy, a lot of people here frumpy. On the list of frumpy. I like the word frumpy. सीधे होके बैठ जाएं आप. प्लीज आप मुझे बताएं अंदर frumpy इस लिस्ट में कौन frumpy है? Well, किंजा हाशमी का लिबास तो frumpy था. ठीक है जी. Next on my list is सजल अली. सजल ब्लैक ensemble पहनी थी जिसके ऊपर छोटा सा एक शोल्डर केप था. लेस टाइप सिचुएशन थी उनकी. एक उन्होंने टॉप नॉट सा बनाया. अब हम अपने कमीने जोन में चले गए हैं. वापस आए ताबिश. क्या हो गया हमें आज? Frumpy is what is the word of the day. तो वो भी अपनी एक लो कार लैम्बोर्गिनी टाइप्स में से निकली. और फिर उन्होंने ऐसे करके झटका अपने आप को और ऐसे हेयर फ्लिप नहीं किया. नहीं हुआ क्योंकि जुड़ा बना बना. कैसी लग रही थी सजल? बताएं. आप बताएं. मुझे लग रहा था कि I liked the outfit itself. I thought it was a very nice outfit, but not for Sajal. I just felt that Sajal's posture was not very confident in that outfit. She was slouching, and the body language was not in sync with the clothes. With the what? With the frumpy. With the frumpy heels is what I'm going to say. The body language was frumpy. Yeah. नहीं ना? So was it a Rashmi Kumari? No, it was not a Rashmi Kumari outfit. It was a Shaila Chatur outfit. Oh, was it? Yeah. It was a Shaila Chatur outfit. There was a pom-pom also in the shoot. There was a pom-pom also around her hand. She didn't wear it. I don't know why she skipped it. And then she should have worn bigger earrings than these shorter ones. Because there was something empty in the frame, you know. And especially some emerald or ruby or something emerald would have looked the best with this black kind of an outfit. But it was a safe black outfit. Maybe she was not confident wearing it. That is the reason she couldn't carry it the way it was. It was a very strong outfit though. मैंने वही कहा ना कि I love the outfit. Very good outfit. I really like the outfit. Very good outfit. Very nice contours on the little cape. Yeah. And the outfit was. It was the right silhouette. It was covered. It was a statement. It was black, which was safe again. Black was a lot of character. Yeah. It had movement. It had texture. Yeah. All of I don't like her hair like this with it. Hair. It would have been a sleek back center jura or something. Hair and makeup was very, very average. Very blah. Very blah. But I think the outfit was very nice. Sajal should have been more confident about her outfit. Yeah. Did you Maybe see the shoe? She was not very confident about the outfit. She was not. She didn't. I like the outfit was very good for her. Hanji, next on my list, Ramsha Khan. Ramsha Khan also on the red carpet, and then Ramsha Khan also on the stage doing her little Nazia. She was wearing this jacket, a short jacket with trousers. Hello. Bye. Eva? No, she doesn't want to say hi to you, Tavish. नहीं अभी तो नहीं होना. अभी तो नहीं हो सकते. इधर आओ. क्या नहीं हो सकते? Eva, how are you? Eva, you're not recognizing me. I love your ponytail. Where are you going dressed? Ponytail looks better than most people on the red carpet at the Hum Awards. I swear. You have to take inspiration from Eva on her ponytail. 4-year-old Eva's ponytail is actually a better... She's a fashionista, you know. It looks better than a lot of hair that we saw on the red carpet. Would you like to join us in the episode? No, she's shy, Tabi. She's very shy. Yeah. She's very cute and shy. Love you.
All right. Haji, continue with Ramshah. Ramshah Khan, Rahim Shah. No, Ramshah. क्या हो गया? I thought Rahim Shah. नहीं. Please. Please. क्या हुआ? Moment आ रहा है ना moment. Oh. ये लेकिन this doesn't apply to Ramshah. ये अगर आपने करना था तो फिर आप रबड़ी हलवे पे करते. रहीम शाह. मैं रहीम शाह की बात कर रहा हूँ. वो पश्तो गाना है ना, कौन सा है? बड़ा मशहूर गाना है. कौन सा गाना है गाइस? पश्तो वाला रहीम शाह का गाना. हम दोनों करेंगे आज ही. रहीम शाह. ये कबला से सीख लिया मैंने ये. क्या है ये? What is this गाना? Is what I would like to know. I don't know Pashto, but it doesn't apply to Ramshah. No, I'm just saying Rahim Shah. Okay, Rahim Shah. Rahim Shah. Okay. बस हो गया हम ना. They will make fun of us. अब बताए ना. हाँ जी. अच्छा पहले मैं बोलती हूँ. मुझे रमशा की लुक अच्छी लगी. अच्छा. मुझे अच्छी लगी. I really liked the different symbols on her jacket. There were cats and spiders. I really liked her outfit. Her short hair looked really nice. I like the wet hair. Yes, I like the wet hair, but वो जरा ज़्यादा सिमटे होने चाहिए थे. It was a little open on all over the place. Glass टेढ़ा होते जा रहा है, कॉफी न गिर जाए. But I really like the jacket on its own. But मुझे लगता है Ramsha was not confident wearing it. वो थोड़ा ना ऐसे से करके चल रही थी, थोड़ा ऐसे करके चल रही थी वो. Maybe the big problem in everybody at the Hum Awards was confidence. हाँ, क्यों है confidence की कमी? हालांकि कैमरे पे तो ऐसा confidence हो. मगर वो शायद close environment में होता है, लोगों को अपने लोगों को जानते हैं, किसने क्या करना है, क्या कैसे करना है. मुझे I was not very impressed with her presence on its own, like presence as Ramsha Khan, you know. Her outfit was very nice. चल भैया तू बता दे 20 सेलिब्रिटीज में से किस किस की प्रेजेंस थी. चल बोल. देखिए प्रेजेंस तो मैं आपको बताऊंगा. सजल अली की प्रेजेंस थी, मायरा खान की प्रेजेंस थी, दुरैफ शाह की प्रेजेंस थी. नजर आना सिर्फ काफी. देखिए नजर आना काफी नहीं होता. महविश हयात की प्रेजेंस थी. फिर भी यार कुर्ते ना हो. हाँ. मैं कुर्ते मतलब इतने सिंपल से आउटफिट के अंदर उन्होंने जो आउटफिट पहना था उसके अंदर भी उनकी प्रेजेंस थी. मैं उस स्टार वैल्यू की बात कर रहा हूँ. स्टारलेट होता है ना, एक स्टारलेट. आप समझती हैं? There's another word. Okay? आप समझती हैं? Oh my God, एक नया लफ्ज़. So वो जो एक star power होती है ना. You didn't have oomph. Oh my God, when they walk in, people like, oh my God, oh Turn my around, God. Head turners. As head turners. अगर रमशा इस तरह यहाँ से गुजर जाए तैयार होके तो शायद. और मैं आपको एक head turning look दिखाऊं. हेड टर्निंग. अल्लाह खैर करे. क्या दिखाने लगी हैं? है ना हेड टर्निंग. हेड टर्निंग ट्रैफिक स्टॉपिंग. मैं देखने से इज्तनाब कर रहा हूँ. ट्रैफिक नहीं. इट वाज नॉट ट्रैफिक. इट वाज फ्रॉम सम जेल. नहीं मैं आपको दिखाती हूँ ट्रैफिक शॉपिंग कैसे है. हाय अल्लाह. आमना दिखा दे. आमना दिखाएं प्लीज. मैं दिखा देता हूँ. आमना मुझे जो दिखा रही थी ना वो मैं आपको दिखाता हूँ. ट्रैफिक. मैं आपको भिजवा देती हूँ. भिजवा देती हूँ. आप क्यों घबराते हैं? नहीं इधर दिखाए ना. मैं उधर शक्ल नहीं दिखा रहा. मैं शक्ल नहीं दिखा रहा. मैं नहीं आपसे बात. मैं शक्ल नहीं दिखा रहा. नहीं आप दिखा देंगे. नहीं आपको इतना भरोसा नहीं है. मैंने आपको ट्रैफिक. मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ जो मुझे आमना ने दिखाई है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा वो किसके लिए है. तो प्लीज गेस करें और बताइए कि ये कौन था. Not on the red carpet, huh? Not on the red carpet, but ये कौन था? ये कौन था? तू थी, मैं थी, कौन था? Pronoun them they. तू थी, मैं थी, ये कौन था? हाँ exactly. थी के था. था या थी? कौन था? Anyway. मैं थी, तू था. Anyway, रमशा की लुक के बारे में फिर हमने कंक्लूसिवली ये कहा. देखें सीरियस हो जाएं. लोग बहुत सीरियसली लेते हैं इन चीजों को. और क्या सीरियसली लें? जो सीरियस चीज रही नहीं उसको सीरियसली ले लें हम. क्यों? सीरियसली लें. ऐसा ना करें. मुझे लगा कि बहुत वेल कंस्ट्रक्टेड सूट था. आई लव द सूट. आई लव द वेट लुक. आई लव द हेयर एंड मेकअप. Ramsha it was a good look for Ramsha. She's coming in with a new kind of
a new feel this year. उनका ड्रामा भी हिट पे चल रहा है अभी और परफॉर्मेंस वगैरह डांस शांस. This is a new Ramsha we're seeing and I'm really liking it. She has good energy, good she vibes. Has good energy. मुझे रमशा ठीक लगी. Actually रमशा की एयरपोर्ट लुक भी अच्छी थी. She came and she gave a statement and she had nice like retro waves and अच्छी लग रही थी. So retro waves on at the airport. कुछ था मतलब कुछ था. Debatable. I'm not saying retro waves at the airport is a statement. नहीं थी लेकिन कुछ था. अच्छा ना कुछ बीच वेव्स होंगे. हम ना बीच वेव्स कहते हैं उसको. रेट्रो वेव्स नहीं कहते हैं. मैं तो नहीं हूँ ना हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट स्लैश अवार्ड विनिंग स्टाइल डायरेक्टर. अगर आप पत्रकार तो हैं, जब आपको फ्रम्पी पता होना चाहिए तो आपको बीच वेव्स भी पता होना चाहिए और रेट्रो वेव्स के अंदर भी फर्क पता होना चाहिए. समथिंग बिटवीन रेट्रो एंड बीच वेव्स. बीच वेव्स भी नहीं थे. हाँ चलें. लेकिन मुझे लगा रमशा अच्छी लग रही थी और स्टेज पे ऑल्दो वो बड़ा एक और रमशा के अंदर पोटेंशियल है टू बी a star, you know, she is, of course, she's appreciated for her acting skills, for her choice of dramas, you know, जो मीर के साथ किसके साथ आ रहा है वो? खुशहाल के साथ उसका कैरेक्टर है. मीर क्या नाम है? मीरान. उसके साथ the chemistry is really nice, all of that. So we're seeing a new Ramsha this year, but I think just push the boundary a little bit. Push the boundary. Yeah, थोड़ा सा अगर 20% और envelope को push करेंगे ना तो फिर amazing हो जाएगा. Yeah, Ramsha I think look good. Yeah. अच्छा धनानीर कोई ऐसा अवार्ड शो नहीं होता जिसमें वो गिरे. ये वही ब्लू सिल्वेट था जो उन्होंने लक्स पे पहना हुआ था. वही ब्लू रंग था. ये वही ब्लू रंग था जो हानिया ने पहना हुआ था पिछले दिनों में. अरे ये वही ब्लू रंग था जो इन्होंने खुद ने भी पहना हुआ था. हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ. धनानीर Yeah, I have to say पहले in Dhananir's favor that her face looked beautiful. धनानीर में क्या है? यहाँ पर गलत स्पेलिंग लिखेंगे तो यही आएगा ना. खुद ही करेक्ट कर दिया ना, मैंने नहीं किया. धनानीर का चेहरा हसीन लग रहा था. I really liked the top knot, tight hair, beautiful skin, a lot of youth and you know freshness and vivacious expression. चेहरे तक बहुत अच्छा था. धनानीर Mubin 2022 wearing the same blue. Yeah. Okay. And then she wore, this was Lux 2022. Yeah. Okay. And then she wore another thing which was also blue. यार एक बात बताएं. जो इंटरनेशनल अवार्ड शोज होते हैं या इंटरनेशनल स्क्रीनिंग्स और प्रीमियर्स होते हैं, उन लोगों को पैसों की जरूरत नहीं होती. क्या मतलब? उनको स्पॉन्सर्स की जरूरत नहीं होती. होती है. आप रेड कार्पेट ब्रांडिंग वॉल का कह रही हैं. तो वो लोग क्यों लगा? सेम कलर. ऑलमोस्ट या. लेकिन क्या कहेंगे इसको? पास. बस क्या कहूँ? दोबारा करें जो आपने किया भी. बस वो एक ही दफा होता है. अंदर से आता है, खुद आया और गुजर गया. अब मेरे ख्याल है खूबसूरत लग रही थी लेकिन आउटफिट की चॉइस बहुत गलत थी. कोई कमर्शियल चल रहा था जो खूबसूरत लग रही थी. वो खूबसूरत उनको अल्लाह ने कुदरत ने दिया है. उसमें उनका क्या कमाल है. अहमद मनान कैसे डिजाइनर है? उनका जोड़ा था ये. अहमद मनान ने लक्स पे आई थिंक सेलिब्रिटीज को जोड़े पहनाए थे, जिसके अंदर रोमा माइकल को भी पहनाया था और एक दो और लड़कियां थी जिन्होंने पहना था. और आई थिंक ही पुट्स इन द एफर्ट, बट वेयर टू स्टॉप इज द आर्ट. इससे पहले कि लोग मुझे ये कहें कि आमना आपको पता होना चाहिए डिजाइनर्स कौन है, नहीं पता चल सकता unless you have a show that I have seen and is memorable, or okay, you this have, looked, or you have campaigns that are stand out. Yeah, also this look I have seen before, something of Zahir Abbas. You remember maybe it was Dure wore something like this to that Tony and Guy show. She was a you remember that? Yeah, I think Dhananir की 2022 की सिल्वेट from LSA, Dhananir की हम अवार्ड्स की सिल्वेट ये वाली, और दुरे फिशां का वो जो आउटफिट था, और हानिया का ब्लू गाउन, और हानिया का ब्लू. लेकिन हानिया was corseted and very structured. Yeah. This was तो पता नहीं क्या ही था ये. Yeah, कुछ बस सही एम ही था मुझे. अच्छा, next मावरा हुसैन. हाय अल्लाह. हाँ, अच्छा नहीं लगा आपको? मैंने तो कुछ नहीं कहा. ये हाई अल्लाह जो था ना, ये बहुत टेल टेल था. अच्छा, वो मुझे लग रहा था किसी डेबेनेम्स टाइप स्टोर से लिया वो गाउन है. डेबेनेम्स
or Next or River Island. River Island type कोई synthetic gown. Okay. Was very, the silhouette was nice, but the fabric was very blah. Very synthetic. Very blah. Very cheap. Okay. The color was nice, but it should have been deeper. My only problem, as you said, was with the fabric. I don't know, Mavra, जो Cinderella fairy tales जो हैं, वो season off हो गया है. बोलते जाएं. ये वाला season off हो गया है. आपको नहीं, हाँ सही कह रहे हैं, बोलते जाएं. You know, ये अभी outdated लग रहा है. मुझे लग रहा था outdated है. The silhouette was, I think Mavra अपनी शादी पे, White जो है ना, अब वो पोको हंटर्स बन चुकी है. हाँ बिल्कुल, वो पोको हंटर्स बन चुकी है और एम्पावरमेंट वाला वक्त है ये. हाँ, और वो ऐसे करके तीर कसती है और वो मारती है, ठीक है ना. तो वो एक अलग बात है. वो तो मावरा इज वेरी वोक अबाउट सच थिंग्स एंड ऑल ऑफ दिस मैटर. वो तो अप्रिशिएटेड है. कपड़ों में आपका मतलब है. बट वो रेजिलियंस जो है वो आपके कपड़ों में भी नजर आनी चाहिए. वो आपको नाउ, आई थिंक शादी पे मावरा अपनी शादी पे इस आउटफिट से करोड़ गुना अच्छी लग रही थी. करोड़ गुना. देयर इज नो कंपैरिजन. अगर वो अपनी शादी की जितना ही तैयार होकर भी आ जाती ना, तो भी बहुत अच्छा था. फिर आप कहते हैं कि शादी कपड़े पहन के आ गई, क्या वलीमे पे जा रही हैं. अपना फैशन स्टेटमेंट करती, वो जो करना था उन्होंने वो कर लेती. वो उनको पता है किस तरह से करना है. बट मुझे लगता है आउटफिट वाज वेरी आउटडेटेड. But Mavra's star power, the presence, the aura was there, 100%. I thought it was a very well constructed gown because पहली चीज gown में some Jemmy Malouf, some international. I thought it was very well constructed. और वो जो उसका strap बाहर आ रहा था, वो बहुत बुरा था. वो क्या था, you know? बहुत बुरा था. These things, also the ball was too much. Hanger ribbons जो tapes बाहर निकल रहे थे, वो बहुत बुरे थे. बिल्कुल हाँ. लेकिन मुझे लगा कि gown की construction बहुत खूबसूरत थी. गाउन का कलर जो था वो बहुत अच्छा था. अब तो एली साहब भी बहुत डिफरेंट सिल्हूएट्स बनाने लग गए हैं. फैब्रिक अच्छा. ज़ुहैर मुराद बहुत डिफरेंट सिल्हूएट्स, माइकल सिंह को बहुत डिफरेंट सिल्हूएट्स बनाने लग गए हैं. आई थिंक इस सिल्हूएट से हमें बाहर आ जाना चाहिए. And I also feel that Mavra, this was so 2015 16. It was very frumpy. Frumpy. I feel that Mavra को ना जरा सी wispy fabrics, a bit of transparency in the fabric. थोड़ा flowy, maybe chiffony. हाँ, एक दफा उन्होंने पहना था Muse. बहुत अच्छे मावरा ने कुछ बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं. Pastels में, shimmery pastels में. मैं यही हैरान हूँ हमारे स्टार्स जो हैं, जैसे मावरा है, महविश हयात हैं, you know, इस तरह के स्टार्स ये कैसे, how can they just take it so lightly? I think she took it seriously because उन्होंने कहीं ना कहीं से source कराया होगा ये gown. मगर ये है कि I prefer to see Mavra in pastels and like shimmer softer. उनकी personality, she's a softer person. That's why she looks good. जो है ना वो उसके साथ जाती है. जी, Mavra के बाद Sonia Sen. Sonia Sen's blue sari types. I really like Sonia's hair and makeup. It was nice. हाँ. I don't remember the silhouette. मैंने सिर्फ इतना देखा. यार जना मजे की बात आती हूँ. Back in the day, आज से कोई 20 साल पहले जब फैशन शोज होते थे पाकिस्तान में, तो हमें बताया गया था, एडिटर्स हमें सिखाते थे कि अगर आपको कलेक्शन अच्छी नहीं लगे, and if you don't like the clothes and you want to be diplomatic, and somebody in the designer comes up to you and says that, oh, did you like my collection, and you don't want to be rude, say the hair and makeup was beautiful. Oh yeah. Okay. Continue. मुझे आउटफिट याद ही नहीं है. मैंने सिर्फ इतना किसी तस्वीर में देखा है. अभी तक उन्होंने कोई तस्वीर लगाई नहीं है. मैंने सोनिया की कोई रेड कार्पेट पे वीडियो नहीं देखी है. अभी कोई फोटोशॉप के लिए मिल नहीं रहा होगा ना. हाँ. हैं? Continue. तस्वीर को फोटोशॉप पता नहीं आमना आप क्या बातें कर रही हैं, बट लेट मी जस्ट गो एंड सी. वही कर रही हूँ जो किंजा हाशमी पे आपने की थी. It was not a very flattering look for Sonia. I've seen Sonia do better. It was just, again, it was a Sana Safinaz sari dress. Post भी नहीं किया. It was a Sana Safinaz sari dress, and I also felt, again, like Kinza's outfit, it was tied from the wrong places, and it was just not very flattering on Sonia's figure. I don't know. And generally, Sonia looks better. नहीं, मुझे नहीं मिल रहा कहीं.
मिली ना इनको, ठीक है। मैं चाहूंगी कि मुझे पता है ब्लू था, मैंने किसी तस्वीर कोई तस्वीर देखी है बैक मैं आपको स्टेज की, दिखा वन ऑफ देती हूँ, दैट। हाँ भेजिए ना मुझे तस्वीर आई डोंट सोनिया नो, सेन की, आई विल शो यू। ला 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 ला। it was a sari dress, it was a sari dress। जी अच्छी लग रही हैं। पूरी नहीं लग रही है, but I've seen her look better. Also, I think the hair is very wrong. मुझे मैंने कहीं देखा है बाल खुले थे, यहाँ बाल बंधे हुए हैं। क्या कह सकते हैं? बंद गए होंगे बाद में अवार्ड शो पे जाकर। But I like the sari on its own, but there's too much fabric on the bust. You think so? Yeah, there's too much fabric on the bust. Then the jacket is then all. I like the Then too much. jacket. Then too much design on the bralette. You know, it was somewhere it was just. I think the pallu was too much. Okay. Maybe it was supposed to be handled here, not here. Okay. But Right. she's put it here. Right. So very similar to what Sajal Sajal is wore. wearing. हाँ, तो Yeah. ये बाल पता नहीं क्या कुछ गलत है, सजल के तो बहुत गलत बाल बने बहुत हुए गलत हैं, बाल बहुत है। गलत। सेंटर पार्ट होना चाहिए था, ऑल बैक करके ऊपर जुड़ा करती हैं कैंडल जेनर की तरह। आई थिंक इयररिंग्स बहुत सजल के गलत थे। शी शुड हैव worn something really big and statement in emerald that she had. She should have worn that. Sonia, comparatively outfit wise, she's balanced कलर it. बड़ा खूबसूरत है, She's my favorite balanced color. it. It's blue, it's Electric cobalt blue. blue or something, electric blue. It enhances her. It was appropriate. Maybe the pallu was just not right, and the hair could have been better. Hair definitely could have been better. अच्छा, I really want you to comment on Jannat Mirza's outfit. जन्नत मिर्जा थी क्यों वहां पे, मुझे कोई ये बता दे। Oh. सवाल तो ये पैदा होता है ना, देखिए हम अवार्ड्स हो रहे हैं तो हम अवार्ड सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने स्टार्स को जिन्होंने उनके साथ पूरा साल ड्रामा किए हैं, ठीक है। जन्नत मिर्ज़ा का वहाँ होना क्या बनता था? अगर आप कह रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंसर हैं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर हैं, तो फिर वो हकीकत बात है। हाँ, शी शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर हर हार्ड वर्क, दैट शी हैज़ गेन्ड सो मच ऑफ फॉलोइंग एंड रिस्पेक्ट एंड लव फ्रॉम पीपल, बट it was not like she was on the stage or anything. She could have bought a ticket and she could have been a guest. why would she buy a ticket and come all the way to मतलब Houston? चलो अगर इनवाइट भी किया हो तो बहुत से लोगों को इनवाइट किया जाता है जो कि are not nominees of, but I mean she's popular. हाँ, बट और भी तो बहुत सारे पॉपुलर लोग थे जो वहाँ मौजूद नहीं थे ना। मसलन छोड़ें, लिस्ट लंबी है। आउटफिट कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है, आउटफिट का कलर पैलेट बहुत रॉन्ग है, वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। either it should have been all white, pearl white, or it should have been all beige. You know, ऊपर से नीचे तक one color होता है, ये like ऐसे disconnect हो रहा है। I don't know it was green or what, it looked beige to me. Green सा लग रहा था मुझे, कुछ अजीब सा था। pistachio green लग रहा है। Yeah, and she came back after 8 hours, which means she was called in. I love the jacket, it's really nice, but it's very similar to Sajal or I think ये भी हाँ, silhouette of the evening was a cape jacket. The little cape jacket is the silhouette of the evening. ये नहीं पता चला, ये नहीं पता चला। I felt it was a mix of Shaila Chatur and Rashmi Kumari. हाँ हाँ हाँ, जिसका भी था शायद इन दोनों में से किसी एक का ही हो। Maybe हो सकता है। Maybe हो। Yeah. I think I maybe really Faraz like the Manan से inspire होके कुछ, लेकिन Faraz doesn't हाँ, inspired. Inspired is a better word. Yeah. Inspired. Faraz कभी भी color break ना करें ऐसे। हाँ, silhouette की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, you know, the sari silhouette. But Faraz doesn't do sari silhouettes. Does very straight forms and all of that. Yeah. I think he did it, and I think Mahira wore it. The little cape jacket on a sari silhouette. अगर आपको याद हो तो। आया याद? Yeah. नहीं? कुछ आ रहा है। मगर गोल्डन बाल के ऊपर गोल्डन स्कर्ट और फिर इतना मेकअप और फिर ये क्या था? लिपस। या अगर मुझे बाद में फोन करके कहा ना ये कटवा देना, मैंने काटना नहीं है। ये जो बनाई ना शक्ल, ये कटेगी नहीं अब। हाँ, ये वाली। मेरे तो हैं ही इतने होंठ कि मैं कुछ कर सकूं। आप ना यार, आप लिप फिलर्स क्यों नहीं करा रहे? लिप फ्लिप ना करवा लो, फ्लिप। वो क्या होता है? मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे कहा तुम लिप फ्लिप करवा लो। मैंने कहा क्यों? कहती है तुम्हारे ऊपर वाले होंठ और मजे के हो जाएंगे। मैंने कहा जो आउटलाइन मेरी खराब हो जाएगी उसका क्या? What is a lip flip?
Please go and check what is a lip flip. No, I'm There are asking so you. many doctors, dermatologists watching this show. Please write the definition of lip I'm flip. asking you, what is the lip मुझे तो flip? खुद नहीं पता. कह तो ऐसे रहे हो, वो तो वो कराती होंगी करा तो दो. वो कराती होंगी तो उनको पता होगा. मुझे क्या पता है lip flip. Also, I'm going to say this flip क्या है? again. Too many actors and actresses are putting too much Botox in their forehead. बहुत ज़्यादा I'm not going to say anybody's name, लेकिन जिसकी आपको भवें ऐसी खिंची हुई snatch नजर आ रही है ना, ऐसे करके, और ऊपर से frozen माथा, and some of our top stars have it, and I'm not going to say anything to avoid being rude, but please stop doing it. You're starting to look the same. No. When you're starting to look very old. You're starting to look like harsh. Yeah. Harsh. इतना chin filler, इतना lip filler, इतना cheekbones buccal fill fat कराए भी हुए हैं. remove करा दो चेहरे का. देखें अभी सुबह में इनको इन्फॉर्मेशन मिली है तो इन्होंने यहाँ बोलना जरूरी था. नहीं, मुझे बहुत देर पहले मिली थी बक्कल फैट. बक्कल फैट क्यों, किसने कराई है? अरे सब कराते हैं, सब कराते हैं. इतनी बड़ी लिस्ट है. एवरीवन. सबको बक्कल फैट रिमूव करा दो. सब मुंजारों के पीछे पड़े हैं, ओज़म्पिक के पीछे पड़े हैं. नहीं, वो पड़े तो हैं लेकिन एक्चुअली वो गलत है ना, क्योंकि वो और भी चीजें होती हैं. Of course, and if you don't need to lose weight and you're on it, then you just look like washed out. Yes, which is what people are looking like now. But the Botox in the forehead with the raised eyebrows and the stone face and the pout, stone face and stoned and the eyes. buccal fat removal is too much. Stone, not just face, eyes also. Because after stoning it happens, you know. Eyes are stoned. किसी और ही मूड में चल रहे हैं. लगता है संडे नाइट काफी हेक्टिक था. मैं तो शूट पे था. आपको तो पता है कल मैं फहद के बहुत लेट भी गया इवेंट पे ना. बिकॉज मैं शूट पे था. शूट से निकल के गया फिर उसके बाद. वेल डन. अच्छा. I really thought Shujasad looked good. Shuja looked I think he looked really nice. good. He has really good energy. Now we're moving to the boys. Meri girls great energy. Great energy. Shuja looked really good. It was a green jacket with, marvelous. A lot of sparkle on it. Well constructed. Good energy. He looked great on the stage as well. Shuja, I love Shuja. So a big thumbs up to Shujasad's look. I also felt that Asim Azhar looked really good in both his suits. Asim looked nice, better. It was not a outstanding style statement. Better than other better people, than the or fire better jacket. Huh? Better than the flame jacket that he was wearing the other day at a concert of his. Concert पे तो बंदा पहन सकता है, performance के लिए तो अलग होगी. But I think he looked really. It was a decent suit to wear. Both colors. अगर आपने white या ऐसा कोई color करना है तो this was a way to do it. Not the way Mohib Mirza did it. वो तो ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई आफ्टरनून ब्रंच पे आप जा रहे हो. उनका यही है. उनकी जिंदगी आफ्टरनून ब्रंच पे है. आई थिंक लिनन. क्या बहुत ब्रंचेस में जाते हैं. मुझे लगता है वो तो लिनन पूरा वार्डरोब जो है वो लिनन. किसी ने बोल दिया तुम लिनन पहनो क्योंकि तुम पे अच्छा लगेगा और तुम बेज एंड फॉन्स. बाय द वे अदनान सिद्दीकी को भी अपना स्टाइल चेंज करना चाहिए. इट्स बीन कांस्टेंट फॉर इयर्स एंड इयर्स नाउ एंड इट इज नॉट चेंजिंग. उन्होंने बाल तो अपने बढ़ा लिए हैं मगर उस बाल के साथ उनके आउटफिट्स और वार्डरोब भी चेंज होना चाहिए. उनका कलर पैलेट भी चेंज होना चाहिए. ही हैज सॉल्ट एंड पेपर हेयर व्हिच इज अमेजिंग बट द कलर्स दैट ही वेयर्स आर वेरी. He needs to change now somewhat. They don't blend. Yeah, the silhouette needs to change. It needs to become less fitted. He's wearing too much fitted, yaar. Too fitted outfits. इतने ऐसे ऐसे कमर कसे हुए, पता ही ऐसे कसे हुए क्यों पहनते हैं अदनान भाई, क्यों पहनते हैं? I'm loving the Tavish's descriptions today with the lips and the कमर कसे and the आज तो कोई और ही एनर्जी है भाई. देखिए अदनान is so handsome. अदनान सिद्दीकी is so handsome. He's really he's really handsome. He's very well spoken. He did a Tamasha season. कोई और लफ्ज़ होंगे. I don't know. Okay. उसके अलावा कुछ और मुझे समझ नहीं आ रहा. Okay. But I think he needs to change his silhouette. Yeah. His hair is looking fantastically, beautifully long, very nice. I don't think the hair looks well kept. But it looks जैसे बढ़ गए हैं, but it's not very well. It's not nicely cut. No. It is not nicely managed. His silhouette, his color palette. The hair always looks like there's product in it. So there's always product in it to hold it. Oily product. It doesn't look well maintained. I feel it always looks unkempt. और सस्ता oily product. सस्ता oily product. महंगा भी होता है ना. तो मुझे लगता है अदनान सिद्दीकी needs to get a makeover somehow. Yeah. It's high time.
बिकॉज हमने उनको इतना देख लिया ना और एक ही तरीके से देख लिया हुआ है और वो कहीं मिस नहीं होते हैं. जैसे एजाज असलम साहब हैं वो भी मिस नहीं होते. आई थिंक फैसल कुरैशी इज लुकिंग वेरी नाइस एंड शार्प. He is looking very nice and sharp, and I think Ijaz has done a great job with the hair situation. It's looking good. He's looking very well maintained, very well maintained. So is Adnan very well maintained and very well kept. But I think Adnan का makeover होने की ज़रूरत है because Faisal is looking very nice. Even his drama, case number 9, is looking. अब देखिए मैं ड्रामे नहीं देखता लेकिन मुझे पता है कि उन्होंने सबा कमर के साथ वहाँ क्या किया. ड्रामे में सबा कमर के साथ नहीं, सहर मुअज्जम के साथ. नहीं, सबा कमर के साथ. उनके कैरेक्टर का नाम है सहर मुअज्जम. मुझे नहीं पता सहर मुअज्जम कौन है. मगर सबा ही है. तो मैं तो सबा को जानता हूँ ना इस तरीके से. सबा वाज मिसिंग एट हम. सी स्टार्स की अगर आप बात करें तो टिकट लेके तो सबा भी आ सकती थी ना. मगर वो क्यों आती, वो स्टार है ना. नहीं, आपने देखिए स्टार्स नहीं आएंगे अगर आप नॉमिनेटेड नहीं है या परफॉर्म नहीं कर रहे. आप कह रही हैं जन्नत मिर्जा स्टार नहीं है. नहीं, टीवी स्टार तो नहीं है ना. डिजिटल स्टार है, टीवी स्टार तो नहीं है. टिकटॉक स्टार है. हाँ, टिकटॉकर हैं वो. डिजिटल इंस्टाग्राम भी होता है. तो उन्होंने अगर डिजिटल स्टार्स को बुला लिया तो ठीक है. शायद उन्होंने सबा को भी बुलाया हो, लेकिन अगर सबा नॉमिनेटेड नहीं है हाँ तो वो क्यों आएंगी. वो क्यों आएंगी. आई थिंक सबा शुड हैव होस्टेड दिस शो. She would have been a good choice as a host. Right. She holds it very nicely. All right. But मुझे लगता है अदनान भाई को. Yeah. Anyways, moving forward, I have to mention Zarar Khan. You really loved his look. I loved his green suit. I loved the silhouette. I loved. Are you being sarcastic? No, I'm not being sarcastic. He looked really nice. I know he's not someone so big. He just won an award, which is amazing. But I think Zarar has great potential, and his jacket it was a leather jacket with leather trousers. Actually, I didn't like it at all. I thought it looked like the wrong fabric. It looked like a rexine as opposed to a leather. अब मुझे नहीं पता rexine था कि leather था. I really liked the form. It didn't look expensive. I like the form of it, and I like the color on him. I said the form and the color. I did Whether not it was like rexine or I liked what leather. he was wearing on stage. It was certainly not leather. It was rexine for sure. Leatherish nahi tha. For sure. No, I didn't like it. I felt that it had too much shimmer, which a pure leather would not have. And stage पे उनका बेहतर था. कुछ और पहना था. स्टेज पे बेहतर थे. इस रेड कार्पेट पे जो ये आए थे सेज सा ग्रीन रंग पहन के लेदराइट का. The color was really nice. I didn't like it. I'm really very fond of Zarar, but I didn't like it. अच्छा जी, last but not least, award-winning actor बिलाल अब्बास खान जी. तालियां बिलाल के लिए. सबके प्यारे, सबके दुलारे बिलाल अब्बास खान. बिलाल for winning the award. बेस्ट एक्टर भी जो ले गए, बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल भी ले गए दुर्रे फिशां के साथ. बिल्कुल. हालांकि बहुत कम काम किया, बहुत कम दिखे. नहीं, उन्होंने सबसे बड़ा ड्रामा पिछले साल का किया जिसका नाम था इश्क मुर्शिद. जो ट्रेंड कर रहा था, जिसका गाना भी ट्रेंड कर रहा था, हाँ. उन्होंने पहना था एक मरून रंग का सूट. I love the maroon color on him. He looked really nice. It was very well structured, very well stitched. I think Bilal की presence बहुत थी. उनका persona इस तरह का है कि he pulled off the outfit very very nicely, I must say. I thought it was a suit done very well. Very well. Actually. Not an easy color to carry. Yes, not an easy suit to carry. Yeah, but I think it was a three-piece. Color, yeah. It was a three-piece. It was maroon shades of that. Yeah. And of course वो प्यारे इतने हैं कि I mean प्यारे इतने हैं कि सब कुछ skip करना पड़ता है. नहीं, लेकिन था भी सही. अगर ना होता तो हम कहते हैं हाँ बिल्कुल सही था. बिलाल बहुत प्यारे लग रहे थे. उनको बहुत मुबारक हो. बिल्कुल बहुत. और at the end of course जो जीते उन सबको बहुत मुबारक. फीमेल में कौन विनर जीत गई? सजल जीती हैं एक अवार्ड, तुरैर जीती हैं एक अवार्ड, हानिया जीती हैं एक अवार्ड, ग्लोबल स्टार का हानिया जीती हैं. ओके. हाँ, तो फैसल कुरैशी जीते. आई थिंक नेगेटिव कैरेक्टर उनका जो था बहुत अच्छे अवार्ड्स थे. सबको बहुत बहुत मुबारक हो जिनको अवार्ड मिले. और आई होप दैट वी हैवंट मिस्ड एनीबॉडी. जिसको अवार्ड मिले वो एक मिठाई का डब्बा हमें भेज दें. आप क्या रबर हलवा खाना चाहेंगे? वो तो ऑलरेडी सर्व्ड है. अच्छी वाली मिठाई. ठीक है. Anyway, काजू कतली टाइप है ना स्वालिहा की. I hope I haven't missed anybody important.
But if we have missed, then they were probably not important. Not important. Not so important. Not so important. To try to impress us. If you can. If you can. ये कहना वैसे जरूरी नहीं था. Try to impress us if Try you to can. Impress us if you can. Okay, let's go. I hope you enjoyed दोबारा this. से दिया है. Try to impress us if you can. हाँ जी, तो सिलसिला जारी रहेगा. आपको हर महीने 2-2 वीडियोस मिलेंगी because ये बिजी सीजन चल रहा है. बहुत सारी लुक्स हम इकट्ठा कर रहे हैं. थक सी जाती है सिला थक गई है. थक गई है बोल के बैठ के. क्योंकि ये ड्रामा नहीं देखते, इनको पता नहीं है कि ये कितना इनअप्रोप्रिएट और टोन डेफ स्टेटमेंट था, लेकिन छोड़ दिया, इनको जाने दिया. इनको पता नहीं, इनको माफ कर दें. सिला क्या कर रही है? नहीं सिला तो छोड़ दें, इट्स ओके. क्या हुआ मुझे बताएं, मुझे पता होना चाहिए. मैं कहती हूँ आप लोगों का बहुत शुक्रिया टू ट्यून इन, और आपके प्यार का बहुत शुक्रिया. आपने कमेंट्स में हमें प्यार भेजते रहिए, और ताबिश की इस भोंगी को माफ कर दीजिए. इन्होंने ड्रामा नहीं देखा, इनको सिर्फ टाइटल पता है जी. तो क्या है मुझे बताएं, see you after 2 weeks guys. मुझे बताएं, टाटा. बताएं.